अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? मुझे अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वन एंड ओनली पैप कोइन के बारे में। पैप कोइन के बारे में पहले वीडियो बना चुका हूं, ठीक है। और आप लोगों को मैंने बताया था कि इस वक्त फुली सपोर्ट लेवल के ऊपर जो है वो पैप कोइन बैठा हुआ है, ठीक है। और अभी उसी पोजीशन से इसने वापस बुलिश लिया है, ठीक है। 5 से 6% ये बुलिश आया है, ठीक है। और इस वक्त 108 के अंदर वापस ये जो है वो अपनी एंट्री ले चुका है। इससे पहले ये 0 को दोबारा ऐड कर चुका था, ठीक है। 0 ऐड किया इसने, लेकिन जो स्टिल एक जो है था ना सिनेरियो, मैं आपको बताऊं कि ये इससे पहले बहुत डाउन था, इससे काफ़ी ज़्यादा डाउन था। वहाँ से इसने बुलिश लिए ऊपर आया, एक पॉइंट सेट किया, वहाँ से ये डिप पे आया, फिर एक पोजीशन के ऊपर वापस गया। ऐसे करके जो है वो उसने एक लाइन ड्रा कर दिया कि भाई ये वो पॉइंट है, ये एक सपोर्ट पॉइंट है और मेगा सपोर्ट पॉइंट है जहाँ से मार्केट इसकी बुलिश हुई है। यहाँ से जो मार्केट है इसकी 115%, 120%, 150% तक भी बुलिश जो है वो यहाँ से मार्केट ने दिया। यानी कि इस वक्त जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मार्केट इसकी तकरीबन -120, -150 चल रही है। तो आप खुद हिसाब लगा लेंगे, अगर इस पोजीशन के अंदर आपकी बाइंग है या आपने डीसीए किया हुआ है वैल्यूज को, तो आप लोग बिल्कुल एक मेगा सपोर्ट लेवल पे परचेजिंग कर रहे हो। आपकी मेगा सपोर्ट लेवल के ऊपर इस वक्त एंट्री बनी हुई है, जो कल के दिन अगर बिटकॉइन वापस 48,000 पर चले जाता है और यहाँ पे आल्ट कॉइन्स दोबारा से अगर वो स्टेबल होता है तो वापस से आल्ट कॉइन्स बुलिश करते हैं, तो आप खुद देखेंगे कि प्राइसेस कितनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। ये कोई इतना बड़ा फिगर नहीं है। तो यहाँ पर जो है प्राइसेस कम से कम जो है वो आप लोगों को 115%, 120% नॉर्मली देखने को मिलेंगी। 50% भी बुलिश अगर आप लोगों को देखने को मिल गया तो आपको ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है। पैप कोइन की इस वक्त वैल्यू जो है वो 108 पे चल रही है। 0 पहले उसने किल किया था, दोबारा ऐड कर दिया, अभी दोबारा से रिमूव किया और वापस से जो है वो 050 तक गेम पहुंची है, ठीक है। ये चीज़ें जो है वो अपने माइंड में रखें, ठीक है। और बाकी चीज़ें तो मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई इस कॉइन का कोई यूज़ केस तो नहीं है, लेकिन इसकी ऑडियंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये बाइनेंस पे लिस्ट है। ये 2 मेगा चीज़ें हैं, मेजर चीज़ें हैं जिसकी बेस के ऊपर इसको सपोर्ट मिलती है, इसको ऑडियंस मिलती है जो इसको आगे लेकर जाती है, प्रमोट करती है, ठीक है। और इसके अंदर उन लोगों की ही मार्केट कैप है और उस बेस के ऊपर हम लोग जो है वो इसके अंदर कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट, मैं कहता हूँ कि हम नहीं सोचेंगे कि इसके अंदर से इन्वेस्टमेंट निकाल लें, ठीक है। थोड़ा सही, लेकिन इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जरूर होगी, ठीक है। रीज़न क्या है कि बाइनेंस पे लिस्ट है और दूसरी बड़ी बात कि इस वक्त पब्लिक सपोर्ट कर रही है। और पब्लिक जब भी सपोर्ट कर, देखें बहुत सारे लोग क्या कहते थे कि भाई बुलिश आने लगा है, पिछले साल की बात है, लास्ट जो है वो सितंबर के बाद जो है वो जो टाइम स्टार्ट हुआ, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, आपको पता है कि 2-3 मंथ के अंदर मार्केट ने जो है रिवर्स ले लिया था। मार्केट अच्छी खासी बुलिश आ गई थी, जस्ट इन 2 मंथ मार्केट ने रिवर्स ले लिया था। और आपने देखा कि उस वक्त भी लोग कह रहे थे कि भाई रिसर्च कर लो, अपने जो है वो लिहाज से अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो अपनी एंट्री ले लो, इस प्रोजेक्ट के अंदर मत जाना, इसके अंदर मत जाना। ये वो पैप कोइन के अंदर भी जो है वो लोग कहते थे कि इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। उसके अलावा शिबा इनू के अंदर भी कहते थे कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ये स्कैम है, ये पॉन्जी स्कीम है, ये है वो है। अभी देख लें शिबा इनू कॉइन के अंदर $5.5 बिलियन की मार्केट कैप है और इसी तरह जो है वो टॉप 20 के अंदर भी अवेलेबल है। तो उसको कोई बंदा भी नीचे डाउन नहीं गिरा सकता, क्योंकि इतनी मार्केट कैप है ही नहीं है कि कोई बंदा आए और इसको गिरा दे। जो बिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट कैप होती है ना, इसको गिराना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, मिलियंस ऑफ डॉलर के तो उसके लिए वेल्स काफ़ी होते हैं, वो उसको गिरा सकते हैं। तो पैप कोइन मेरे भाई उस टाइम में लोगों की ये सोचते, लेकिन दोबारा हम लोगों ने क्या देखा कि पैप कोइन के अंदर बुलिश आया है, एक हैवी बुलिश आया है और वापस से मार्केट जो है वो अप गई है। और तकरीबन जो है वो मार्केट 175, 180 इस पोजीशन के अंदर निकल गई। और इससे भी आगे जो है वो मार्केट अगर बढ़ती है तो आपको ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट जो है वो पैप कोइन के अंदर जो है वो देखने को मिल सकता है। तो पैप कोइन की ऑडियंस को मैं ये कहूँगा, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर तो प्लीज़ पेशेंस रखें, सब्र करें, टेंशन नहीं लेनी। क्योंकि अब देखें ना, आप बहुत सारे लोग देखें हकीकत है इसका कोई यूज़ केस नहीं है, कोई इसका अभी कोई इसका प्रोसीजर नहीं है, कोई प्लान नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन ये अभी चल रहा है। तो इसी बेस के ऊपर हम लोगों ने हाल्विंग पीरियड से पहले तक देखना कि हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पे अब मार्केट वापस रिवर्स हो रही है, 48,000 तक जा रही है। हाल्विंग पीरियड से पहले पहले मार्केट किस पॉइंट तक जाती है ये देखने वाली बात है, और वहाँ पे हम लोगों ने सेलिंग भी करनी है, ठीक है। और उसके बाद हाल्विंग होगी, हाल्विंग के बाद मार्केट नीचे गिरेगी, कितनी नीचे गिरेगी ये भी देखने वाली चीज़ है। उसके बाद से मार्केट ने वापस ऊपर जाना, तो फिर 16 से 17 मंथ हम लोगों ने देखना है मार्केट की पोजीशन को। तो मार्केट का तो ये भी कहा जा रहा है कि 1,50,000 तक बिटकॉइन जा सकता है। तो इसी तरह बाकी कॉइन्स, आल्ट कॉइन्स भी फिर अपनी ऑल टाइम हाई सेट करेंगे। तो इसी के साथ बहुत सारे और भी सारे कॉइन्स हैं जिनके अंदर उम्मीद है कि वो एक अच्छा रिटर्न देंगे, अच्छा प्रोग्रेस भी दिखाएंगे। तो ये भी चीज़ें थी।
तो पैप कोइन के अंदर स्टिल जो है वो अपनी पेशेंस रखें, और इन्वेस्ट करनी है तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं करनी है तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, आप रिसर्च कर चुके होंगे। तो ये भी चीज़ें थी, मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट में मैं तो बहुत करके अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।